बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आर्ट काउंसिल कराची में सिंध एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए तमाम एक अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। सिंध से हमारे नुमाइंदा खसूसी जावेद इब्राहिम मंगी के मुताबिक इस तकरीब की मेहमान खसूसी पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट साबका डिप्टी स्पीकर मोहतरमा राहिला टिवाना थी। इस तकरीब में पंभोर कबीला के चीफ मोहतरम सरदार मंजूर अली खान, एडिशनल डायरेक्टर FIA सिंध, साबका एडिशनल IG सिंध साईं रखियो, सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एजाज कादरी मोहतरम मुफ्ती आज़म मुफ्ती नईम जान सोहरवर्दी, चेयरमैन फिशरीज अब्दुल रब प्रोपड़ी, चेयरमैन आल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी लेबर सैयद फयाज अली शाह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के मोहतरम अरबाब अली चांडियो, रोज़नामा उम्मत इरशाद अली खोकर, सीनियर साफ़ी मानिक खान कंगरानी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अब्दुल वहीद समेत मशहूर व मरूफ सियासी व समाजी मजहबी गैर मजहबी रहनुमाओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मेहमान खसूसी ने शुरा से खिताब भी किया और बेहतरीन इंसानी खिदमात पर सिंध एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानब से मुख्तलिफ शोबा जात में बेहतरीन इंसानी खिदमात पर अवार्ड भी तकसीम किए। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं जावेद इब्राहिम मंगी की ये रिपोर्ट। होती थी उस वक्त हम अपनी लाशें उठाते थे और हम छुप जाया करते थे कि हमें जिंदा रहना है, इसलिए जिंदा रहना है कि हम अपने लोगों को बचा सकें। और हमने बचाया, हमने अपने लोगों को बचाया और अपने ऊपर सारी मुसीबतें ली मगर अपने लोगों पर नहीं आने दी। तो एजाज भाई, आपको दुखी होने या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, जरूरत इस बात की है कि बड़ी सी तस्वीर लगाओ और उसके ऊपर खून फेंक दो और बच्चों से कहो याद रखो इसकी ताजा खुशबू को, इसको मिटने मत देना, कातिल को मिटने मत देना। आज कातिल जब चाहे दरबारशाह के कातिल नहीं पकड़ सकते, अपना इक़्तिदार है। बेनज़ीर साहिबा के कातिल नहीं पकड़ सके, अपना इक़्तिदार था है। क्या कमाल करते हो, के साथ पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी है। आप लोग सिर्फ ये कहते हैं कि वो शहीद हो गई और कातिल चाहिए, कातिलों तक तो हम पहुंच ही जाएंगे और छोड़ेंगे भी नहीं उनको। आज उन्होंने कहा सिंध में 7 कुरान बेटी और सबसे ज्यादा इज्जत वाली हमारे पास खातून होती है। डिफेंस से 2 बच्चियों को अगवा करके बराए तावान जिंदगी में पहली बार सिंध को स्याह दागदार कर दिया कि 2 बेटियों के ऊपर तावान लिया गया। शर्म से हम डूब मरे। यहाँ रोज बेटियां अगवा हो रही हैं, रोज बेटियों के साथ जुल्म तशद्दुद हो रहा है। वो चीज़ें नज़र नहीं आती, वो आनी चाहिए, उसके ऊपर जंग होनी चाहिए, लड़ना पड़ेगा, सबको लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे खामखा मेरे ज़ख्मों को छेड़ दिया। मेरी पहचान गिरफ्तारी नहीं है, मेरी पहचान वो है कि जब भुट्टो साहब कोई शहीद किया गया तो हमने जंग लड़ी। हम बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे। माफ नहीं करेंगे, हम उनको माफ नहीं करेंगे। मेरे जमीन ने आज तक मेरे PSF के साथियों के कातलों को माफ नहीं किया और ना मैं कभी उनके साथ बैठी हूँ और ना मैंने कभी उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया है। एक जंग है तो फिर जंग है और मेरी आखिरी सांस तक ये जंग रहेगी। साथियों, इस वक्त आप लोग बात करते हैं कि सिंध के अंदर मसाइल की बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो रही हैं। मुश्किलें कैसे ना पैदा हों? आपने ओरिजिनल लोगों को निकाल के बाहर फेंक दिया है। असल कौन लोग हैं? अब तो आपके सारे चमचे कच्चे रह गए हैं। कल तक जिनके पास एक चाय के कप की औकात नहीं थी, आज वो ज़मीन के ऊपर पाँव नहीं रखते। आज सिंध का ओरिजिनल बच्चा नंगे पैर है, भूखा है। तुम लोग उनकी भूख बेचते हो, तुम लोग उनकी गुर्बत और बेबसी बेचते हो। ये तो पीपल्स पार्टी नहीं थी या ये कोई भी पार्टी नहीं है। आज एक दूसरे का अगर बचाना है अपने क्राइम को तो सब जुड़ जाते हैं, चाय की एक प्याली के ऊपर सब जुड़ जाते हैं। यहाँ से लेकर जमीन से लेकर वफा तक सब एक हो जाते हैं और अवाम को अकेला छोड़ देते हैं। ये लीडरशिप है। मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ, ये जो गयूर मेरे सामने मेरे बच्चे खड़े हुए हैं, मैं इनसे कहना चाहती हूँ, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, मगर वो तुम्हारे